नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे सबसे पहले राजधानी लखनऊ की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सियासी मतभेदों से ऊपर उठकर एक मानवीय पहल की मिसाल पेश की है। वे अनुपमा जायसवाल का हालचाल जानने के लिए मेदांता हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उनका इलाज चल रहा है। गौरतलब है कि बहराइच में विरोध प्रदर्शन के दौरान पुतला जलाने की घटना में अचानक आग भड़कने से अनुपमा जायसवाल झुलस गई थी। इस दौरान सपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे। राजनीतिक गर्माहट के बीच ये मुलाकात अब एक बड़े मानवीय संदेश के तौर पर देखी जा रही है। तो लखनऊ से अहम खबर, गौमाता के राष्ट्रमाता का दर्जा देने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठे गौ सेवक दीपक शर्मा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि गौ सम्मान आवाहन के तहत दीपक शर्मा सुबह से ही धरने पर बैठे थे और सड़कों पर घूम रही गौवंश की स्थिति को लेकर सरकार का ध्यान खींचना चाहते थे। उनका कहना था कि जब तक उनकी मांग नहीं सुनी जाएगी वे प्रदर्शन जारी रखेंगे। हालांकि सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन्हें मौके से हटाकर हिरासत में ले लिया और थाने ले गई। फिलहाल इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उनका कहना है कि मौजूदा हालात में प्रदेश का युवा बेरोजगारी से जूझ रहा है, जबकि किसानों को उनका हक नहीं मिल पा रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि नौजवान और किसान दोनों ही परेशान हैं और सरकार उनकी समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है। इसी के विरोध में कांग्रेस 1 मई से एक बड़ी किसान रैली निकालने जा रही है, जो सहारनपुर से शुरू होकर मेरठ तक जाएगी। इस यात्रा में बड़ी संख्या में किसान और युवा शामिल होंगे और रास्ते में उनसे संवाद कर उनकी समस्याओं को समझाने की कोशिश भी की जाएगी। अजय राय ने गाजीपुर की हालिया घटना का जिक्र किया और कहा कि प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, जो गंभीर चिंता का विषय है। किसान को लागत का मूल्य नहीं मिल रहा और पूरी तरीके से हिंदुस्तान के किसानों को मोदी जी ने अमेरिका के हाथ में बेच दिया। जो ये एक बिल पास किए थे भूमि अधिग्रहण का, उससे भी बड़ा डील, उससे कई गुना बड़ी डील इन्होंने अमेरिका के साथ कर ली। किसान को पूरी तरीके से अमेरिका के हाथ में बेच दिया। उसी संदर्भ में हमारे यूथ कांग्रेस के लोग और किसान कांग्रेस के लोग ये 1 मई मजदूर दिवस से एक यात्रा निकाल रहे हैं, जो सहारनपुर के भगत सिंह चौक से शुरू होगी और 8 तारीख को घंटाघर गौतम बुद्ध नगर में इसका समापन होगा। तो हमीरपुर से एक बार फिर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, जहां मौदहा तहसील क्षेत्र के बिवार कस्बे में तैनात लेखपाल पर रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक लेखपाल अनिल कुमार यादव ने खतौनी के नाम सुधार कराने के एवज में एक भाजपा नेता से 15,000 रुपए की मांग की। आरोप है कि उसने 6,000 रुपए नगद और 2,000 रुपए ऑनलाइन भी ले लिए और इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित भाजपा नेता ने जिलाधिकारी से शिकायत की है और कार्रवाई की मांग भी की है। अब देखना होगा प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और क्या आरोपित लेखपाल के खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है या नहीं। हमीरपुर जिले के मौदहा कोतवाली क्षेत्र से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई। यहाँ छीरका गांव के पास एक इको वैन और डंपर की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। इस भीषण हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। वहीं इलाके में इस घटना के बाद शोक और दहशत का माहौल बना हुआ है। तो रामपुर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां मौत के बाद दफनाए गए एक शख्स की कब्र फिर से खोदी गई और उसी शव से उसकी मौत का राज जानने की कोशिश भी हो रही है। रामपुर के अजीम नगर पुलिस स्टेशन क्षेत्र के डोकपुरी डाका गांव में सुलेमान नाम के व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। परिजनों ने बिना पोस्टमार्टम कराए शव को दफना दिया था, लेकिन बाद में उन्हें मौत पर शक हुआ और हत्या की आशंका जताई। परिवार की शिकायत और कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने कब्र से शव को निकालकर और पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। अब पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि ये प्राकृतिक मौत थी या इसके पीछे कोई साजिश। फिलहाल मामले की जांच जारी है।
तो बदायूं में तैयारियां तेज हो गई है। भाजपा जिला अध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि बदायूं जिले के विकास को नई रफ्तार देगा। उन्होंने कहा कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से लोगों को बेहतर और तेज यात्रा का अनुभव मिलेगा, साथ ही व्यापार, उद्योग और कृषि क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव आएगा। राजीव कुमार गुप्ता के मुताबिक इस परियोजना से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और जिले में 3 प्रमुख उतार चढ़ाव यानी कि इंटरचेंज बनाए गए हैं जो 4 तहसीलों को आपस में जोड़ते हैं। उन्होंने इसे बदायूं को विकास के एक नए केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम बताया है। बदायूं के लिए वास्तव में ये बड़ी उपलब्धि है। कल मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे, जो उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, प्रधानमंत्री श्री मोदी जी कल हरदोई के मल्लावा से इसका लोकार्पण कर देश को समर्पित करने का काम करेंगे। उसी क्रम में बदायूं में भी घटपुरी इंटरचेंज पर एक बड़ी जनसभा आयोजित कर और सजीव प्रसारण के माध्यम से एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित होगा। निश्चित तौर पर ये उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं, बदायूं के लिए बड़ी उपलब्धि है और इससे बदायूं पश्चिम से और पूर्वांचल से सीधी कनेक्टिविटी हुई है। चाहे प्रयागराज तक की बात हो, चाहे दिल्ली और पूरे पश्चिम क्षेत्र के लिए एक बेहतर कनेक्टिविटी हुई है। इस बेहतर कनेक्टिविटी के कारण किसानों को, युवाओं को और व्यापारियों के लिए बड़ा लंबा लाभ होने वाला है। तो बदायूं से एक और हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां न्याय की मांग को लेकर एक महिला मोबाइल टावर पर चढ़ गई। मामला सिविल लाइन पुलिस स्टेशन क्षेत्र की जिला पंचायत आवासीय कॉलोनी का है। यहां महिला अपने परिजनों के लिए दोबारा जांच की मांग कर रही है। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है और महिला को सुरक्षित नीचे उतारने की कोशिश जारी है। तो बुलंदशहर पुलिस ने विमला देवी हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा करते हुए पूरे मामले की परतें खोल दी है। पुलिस जांच में पाया गया है कि हत्या के पीछे आरोपी ममता उर्फ अनीता का हाथ था, जिसने कथित तौर पर चोरी के इरादे से इस वारदात को अंजाम दिया। घटना खुर्जा देहात पुलिस स्टेशन क्षेत्र के ग्राम सैदा फरीदपुर गांव की है, जहां बीते 11 अप्रैल को विमला देवी की हत्या कर दी गई थी। पुलिस के अनुसार हत्या के बाद आरोपी ने मृतका के कानों से कुंडल और पैरों से पाजेब भी निकाल ली थी। आरोपी ममता, जो खुद अलीगढ़ की रहने वाली बताई जा रही है और गांव-गांव सैनिटरी पैड बेचने का काम करती थी, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे से एक जोड़ी कुंडल, एक जोड़ी पाजेब और करीब 6500 रुपए भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले की आगे की जांच भी जारी है। बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।